नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज 3 नोटिफिकेशन आए हैं नेस्ट की तरफ से। इसमें से एक आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक जो नोटिफिकेशन है उसमें जो आप डिमांड कर रहे थे वीकली हॉलीडे की, तो वो दी गई है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उसको हमें समझना होगा, तो हम उसी को समझाएंगे। दूसरा एक लेटर आया है डेली रूटीन, यानी आपकी हॉलीडेज़, जिसको हम वैकेशन या ब्रेक कहते हैं, यानी समर वैकेशन, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, उसकी बात करी गई है कि किस डेट से किस डेट तक रहेगा। इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि पहले जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे 5 डेज़ की अलग अलग वेकेशंस थी, तो उसमें बड़ा ही अफरा तफरी मची हुई थी। तो इस बार उन 5 को मर्ज करके 10 कर दिया गया। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरी जो बात है वो है आपकी छुट्टियाँ। जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एमआरएस में किस किस दिन छुट्टी होगी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलीडेज़ से रिलेटेड कैलेंडर आपका पहले ही निकाल दिया था, और वही सारी हॉलीडेज़ लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट में हैं उनमें फॉलो करी जाती हैं। तो इसमें से मैं सोच रहा हूँ आप पहले हॉलीडे लिस्ट देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद वीकली हॉलीडे को समझा देंगे और ये डेली रूटीन। जैसे हॉलीडे लिस्ट की अगर हम बात करें, ये आपकी हॉलीडे लिस्ट है, जिसमें से इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे लिखा है ऊपर। With reference to the above subject, NEST has developed a standardized holidays list for session 2025 specifically for MRSs. The holidays list has been carefully designed, considering academic schedules, cultural significance, and regional diversity to maintain consistency while respecting local traditions. In addition to the same, 3 more holidays are allowed, which may be selected from the list of 12 days mentioned at Annex 2 by the state MRS societies by considering the local festivals and notify in advance for all MRS of the state. In view of the above, it is kindly requested to disseminate the attached holiday list Annex 1 to all MRS principals in your respective state and ensure its effective implementation. अगर बात करी जाए जो गजटेड हॉलीडे है, उसमें होली की कोई भी छुट्टी आप लोगों को नहीं दी गई है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में है, यानी जो नीचे की 12 हैं उनमें से कोई 3 आपको लेनी है, तो उसमें एक छुट्टी है, वो आई होप आपको मिल जाएगी, एक दिन की छुट्टी, जो कि गलत है। एक दिन की छुट्टी में क्या ही होता है। तो वैसे ये है, एज़ पर द ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग dated 9/7/2024, a list of 14 compulsory holidays has been provided for observance. In addition to these, state UTs are permitted to select 3 additional holidays from a list of 12 optional holidays as specified under point 3.1 of the same OM. यानी आपको 14 तो कंपलसरी मिलती, जो गजटेड हॉलीडे सभी को पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और नीचे कुछ RH होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की एक लिस्ट होती है, उसमें से 3 कोई भी उनको लिस्ट में समाहित किया जा सकता है। वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है, कोई भी 3, तो 14 दिन 17 छुट्टियां हो जाती हैं। अब जैसे आप लोग देख लीजिए 14 कौन कौन सी छुट्टियां हैं आपकी। एक तो रिपब्लिक डे, कहने की छुट्टी है लेकिन स्कूल जाना पड़ता है, और वो भी इस बार संडे को था। आई होप सभी लोग गए होंगे, तो ये एक छुट्टी आप लेस ही कर दीजिए, इसको छुट्टी क्यों मानना। ईद की छुट्टी 31 मार्च, यानी फरवरी में कोई भी छुट्टी यहाँ पर नहीं है देखा जाए तो। नीचे आपकी RH में दी होगी आई थिंक, हाँ, महाशिवरात्रि जैसे RH में दी है, फरवरी में शायद छुट्टी होगी आपके यहाँ। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, तो हो सकता है इसको दिया गया होगा। अगर ये दी गई होगी तो अब केवल 2 ही छुट्टियाँ इससे ले सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कंपलसरी, जिनको गेस्टेड हॉलीडेज़ कहते हैं। मार्च में आपकी छुट्टी है 31 तारीख को, फिर उसके बाद महावीर जयंती अप्रैल में 10 तारीख को, फिर 18 तारीख को छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो अप्रैल में 2 छुट्टियां हैं। और फिर इसके बाद मई की अगर बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा की एक छुट्टी है मई में। जून में अगर हम बात करें तो ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी है 7 तारीख को। जुलाई में अगर बात करें सिर्फ एक छुट्टी है मुहर्रम की। अगस्त में अगर हम बात करें तो 15 तारीख की छुट्टी तो दी है, लेकिन छुट्टी वो होती नहीं है क्योंकि वो विद्यालय जाना ही पड़ता है। फिर ईद मिलाद की जो छुट्टी है वो आप लोग देख सकते हैं सितंबर में है। फिर जो अक्टूबर में छुट्टी दी गई है, महात्मा गांधी का बर्थडे।
फिर इसके बाद दशहरा की भी छुट्टी इसमें 2 तारीख को है, तो गांधी जयंती में तो विद्यालय जाना पड़ेगा। दिवाली की 1 दिन की छुट्टी है 20 तारीख को। क्या मतलब हुआ इसका? गुरु नानक बर्थडे 5 नवंबर, क्रिसमस 25, तो ये छुट्टियां हैं आपकी 14। अब इनमें से कोई भी 3 छुट्टी जो नीचे दी हैं ये आपकी, जैसे लिस्ट ऑफ 12 ऑप्शनल हॉलीडेज, 3 days मस्ट बी मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 days बाय द स्टेट एमआरएस सोसाइटी बाय कंसीडरिंग द लोकल फेस्टिवल एंड नोटिफाई इन एडवांस फॉर ऑल एमआरएस ऑफ द स्टेट। अब जैसे अगर चाहें तो 1 दिन एडिशनल कह रहा है दशहरा का, इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर जो दशहरा की छुट्टी दी है वहाँ पर एक और ऐड करी जा सकती है, अगर स्टेट सोसाइटी उसको समझे, चाहे तो कर सकता है। होली की 1 छुट्टी, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की छुट्टी आई थिंक हो ही चुकी है जहाँ तक है। जहाँ नहीं हुई होगी तो फिर आगे कोई 1 छुट्टी मिल जाएगी। अगर हो चुकी, मतलब इनमें से जो 12 हैं इनमें से कोई 3 छुट्टियाँ और उस ऊपर की लिस्ट में ऐड करी जा सकती हैं। जैसे मकर संक्रांति तो हो ही चुकी है, रथ यात्रा, ओणम, पोंगल ये भी हो ही चुके हैं आपके, श्री पंचमी या बसंत पंचमी ये भी आपकी हो ही चुकी है। फिर है विशु, वैसाखी, वैशाखी, भाग बिहू, मतलब ये आपके फेस्टिवल हैं जैसे करवा चौथ, छठ पूजा, नवरोज़, नवफस, नवरात्र। तो देखा जाए बड़ी कम छुट्टियां हैं, मतलब ऊपर की 3 अगर वो हटा भी दो जो आपके नेशनल हॉलीडेज़ हैं और 3 इधर से जोड़ भी देंगे तो कुल मिला के वो 14 ही रहता है। तो 14 में भी अगर देखा जाए मुहर्रम संडे का है तो क्या मतलब हुआ उसका? हाँ, लेकिन ये हमारे इसमें तो संडे को भी जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें कुल मिला के छुट्टियाँ बहुत ही कम हैं। तो ये आपकी 17 छुट्टी, जैसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर क्या कहाँ छुट्टी होगी, कब होगी, तो लिस्ट आप अपने पास रख लीजिए। और वैसे तो ये लिस्ट आपका विद्यालय खुद इसको निकाल के अपने यहाँ कार्यालय में लगा ले इसको, ताकि सभी को पता चले। तो ये थी हॉलीडेज़ लिस्ट।